आज हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है। तो हेडिंग है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो देखिए हम मान लेते हैं कोई रिएक्शन हो रहा है आपका R से P दे रहा है, ठीक। ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो सोचिए अगर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो ये कंसंट्रेशन के कितने पावर पर डिपेंड करेगा। आपका जो रेट होगा रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन के पावर जीरो पर डिपेंड करेगा। हमने यही पढ़ा था ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब P प्लस Q की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो आपका रेट जो होगा R की पावर जीरो पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो हम रेट ला जब भी लिखते थे यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर हम क्या लिखते थे, K, और ये आपका R0, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब रेट को हम और क्या लिख सकते थे, हमने बताया था इंस्टेंटेनियस रेट जब हम पढ़ रहे थे आपका होता था माइनस dr/dt इज इक्वल टू K, और R नॉट जीरो है इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया, माइनस dr/dt इज इक्वल टू K, ठीक। अब देखिए अब इस dt को इधर भेजते हैं और माइनस को K की साइड, तो ये हो जाएगा dr इज इक्वल टू माइनस K dt। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था अगर dx का इंटीग्रेशन करें तो ये x देता है, तो वैसे ही dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या देगा, r देगा। यहां पर k आपका कांस्टेंट है और dt का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या देगा, आपका t देगा, और प्लस i या कहीं कहीं पर आपको प्लस c दिखेगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस i को हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हम इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं IC, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमने पढ़ा था जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जा रही थी तो हम क्या करते थे, वहां से इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने पर हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन सेकंड मानिए इसको, पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। अगर हम t बराबर 0 पर बात करें तो जो आपका रिएक्शन हो रहा है t बराबर 0 पर, मतलब यानी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उस समय आपका जो रिएक्टेंट होगा वो पूरी तरीके से कंजर्व रहेगा, यानी उसमें प्रोडक्ट जो आपका यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है एक भी आपका प्रोडक्ट नहीं बना होगा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट रिएक्शन में बचा होगा। तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, R बराबर R0। भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आपका जितना फाइनल में होगा उतना इनिशियल में ही होगा। तो R बराबर क्या हो गया, R0, ठीक। अब इस कंडीशन को हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, तो R बराबर R0 हमने लिख दिया, ठीक, माइनस KT। अब t बराबर 0 है तो 0 और प्लस I, यहां से I की वैल्यू आ कितनी गई, R0, ठीक। ये इक्वेशन आप ध्यान दीजिएगा, सर ये नहीं, वैल्यू रखने पर जो इक्वेशन आएगी, ठीक, I बराबर R0। अब इस I की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रखें तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड रखने पर क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी इक्वेशन पर बेस्ड एक ग्राफ आपके एग्जाम में आता है। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक। जहां पर y की वैल्यू आपका r का कंसेंट्रेशन, m की वैल्यू माइनस k, x की वैल्यू t और c की वैल्यू r। अगर हम इस पर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ आप लोगों को पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c का क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, y यानी r का कंसेंट्रेशन, x आ जाएगा t, और ये ग्राफ क्योंकि आपका स्लोप निगेटिव है इस तरीके से कुछ होगा, जहां पर ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या देगा आपका, R0 की वैल्यू c, और ये स्लोप किसके बराबर होगा आपका,
स्लोप आपका बराबर होगा माइनस के। तो ये ग्राफ आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन के लिए, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहां तक हमारी इक्वेशन आ गई, चलिए ये ग्राफ बन गया ना, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, के को इधर लाएंगे केटी को, और आर को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा केटी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। अब यहां से के की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये आपकी क्या आ गई, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ठीक, या कहीं कहीं पर हाफ लाइफ पीरियड इसको बोलते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, वह टाइम जिसके अंदर आपका क्या हो जाए, रिएक्टेंट अपने आप का आधा हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा जिस टाइम में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वह टाइम जिसमें आपका जो कंसंट्रेशन है वो अपनी इनिशियल अमाउंट का, ठीक, इनिशियल अमाउंट का आधा जितने टाइम में होता है उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिए, अब इस इक्वेशन को अगर हम हाफ लाइफ पीरियड कर रहे हैं, अगर हमको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, यानी जो आपका ये कंसंट्रेशन है आपका, ये इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, तो कहने का मतलब है आर की वैल्यू जब आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगी तब ये आपका अमाउंट जो होगा आधा हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड को हम डिनोट किससे करते हैं, टी हाफ से। तो टी बराबर हम क्या पुट कर देंगे, टी हाफ, और आर बराबर आर नॉट अपॉन 2। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर की वैल्यू क्या आई, आर नॉट बाई 2 टी हाफ, ठीक। अब ये आर से आर हाफ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आर हाफ बचेगा, तो इधर इसको रखते हैं, ये आपका आर नॉट बाई 2 की, ये आपका आ गया हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या रेट, हाफ लाइफ पीरियड के लिए आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखिए, अब यहां से आपको देखने में पता चल रहा है कि जो आपका टी हाफ है, टी हाफ है आपके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। जो इसके बीच का ग्राफ बनेगा, अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टी हाफ, वाई एक्सिस पर अगर हम आर नॉट रखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि आपका रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और जीरो ऑर्डर की यूनिट होती क्या है, तो यूनिट के लिए हमने बताया था, यूनिट के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। अब जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, सॉरी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक। तो ये आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या थी, यूनिट। तो आपका जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड, ये सब आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक।